गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित निर्वाण शतकम के एक एक श्लोक को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझ रहे थे और अपना आत्म तत्व को पहचानने के प्रयत्न कर रहे थे। पिछले सत्संग में हम निर्वाण शतकम के पहले श्लोक को गहराई से चर्चा करके समझ पाए थे। आज इस सत्संग के माध्यम से हम निर्वाण शतकम के द्वितीय श्लोक को बहुत ही गहराई से चर्चा करके उसके अर्थ को समझेंगे और स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्ययन करना। क्या आत्मा नहीं है और क्या आत्मा है? जब आत्मा अनात्मा अनित्य नित्य पदार्थ के बीच की भेद को आप कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे आप यह देह नहीं, इंद्रियां मन नहीं, बुद्धि नहीं, अंतःकरण नहीं, आप आत्मा है। आप अजर है, आप अमर है। आत्मा रूपी आप इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद में उस श्लोक के गहरी अर्थों को हम समझेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है न च प्राण संज्ञो न वाय पंच वायु। न च प्राण संज्ञो, इसका अर्थ ये है मैं प्राण नहीं हूँ। मनुष्य रूपी हम वेद वेदांत को ना पढ़ने के कारण, स्वाध्याय ना करने के कारण, पराविद्या को अनदेखा करने के कारण हम सब अविद्या में स्वयं को एक देह मान रखे हैं। देह मान रखे हैं। जब शरीर के मृत्यु हो जाता है हम सोचते हैं हम मर गए, हम मिट गए। तो यहाँ पे हम सोचते हैं जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोत्तम शक्ति है। प्राण शक्ति के साथ ये शरीर का जीवन प्रारंभ होता है। प्राण शक्ति जब शरीर को छोड़ देता है तो वह शरीर के जीवन अंत हो जाता है। वैसे अविद्या से हम कल्पना करते हैं, परंतु सत्य ये है प्राण शक्ति के जो आधार है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह आप है। प्राण शक्ति को आधार करके यह शरीर परिचालन हो रहा है, परंतु प्राण शक्ति के जो आधार है वह ब्रह्म है। ब्रह्म से प्राण शक्ति उत्पन्न हुआ और ब्रह्म के आधार से प्राण परिचालन होता है। यूँ समझिए हम सब घर में इलेक्ट्रिक बल्ब को देखते हैं। बल्ब क्या है? एक वस्तु है, एक इक्विपमेंट है। जैसे बल्ब एक वस्तु है, एक इक्विपमेंट है, ये शरीर भी वह बल्ब के तरह ही एक वस्तु है, एक इक्विपमेंट है। ये शरीर के अंदर भी कई सारा मैकेनिज्म है, कई सारा सिस्टम है। शरीर भी वह बल्ब के तरह ही, टीवी के तरह ही हम कई सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे वह इक्विपमेंट्स कई सारा यांत्रिक वस्तु पदार्थ से निर्माण होके करंट के माध्यम से परिचालन होता है, ठीक वैसे ही यह शरीर रूपक यह यंत्र भी उस आत्मशक्ति के आधार से परिचालन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से जब करंट प्रवाहित होता है, करंट उसके अंदर से प्रवाहित होने के कारण बल्ब प्रज्वलित होता है, बल्ब रोशनी को प्रसारित कर पाता है। मान लीजिए उस बल्ब के अंदर, उस बल्ब के मैकेनिज्म में कुछ खराबी आ जाए, उसका फिलामेंट टूट जाए, तो होता क्या? करंट, विद्युत उस बल्ब के अंदर से प्रसारित नहीं हो पाता है, तो बल्ब मर जाता है, ना कि करंट नहीं मरता है। करंट वैसे ही वहाँ पे है, परंतु वह करंट उस बल्ब के मैकेनिज्म डैमेज होने के कारण, उस बल्ब के
यांत्रिक वस्तु में, पदार्थ में त्रुटि आने के कारण करंट वह बल्ब के अंदर से प्रसारित नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे बल्ब मर गया। ठीक उसी न्याय से इस शरीर को भी समझिए। इस शरीर के अंदर जब त्रुटि आ जाता है, शरीर के कोई भी अंग प्रत्यंग जब ठीक से काम नहीं करता है, या तो शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, या तो शरीर कभी जब रोगग्रस्त हो जाता है, या तो शरीर कभी एक्सीडेंट इंसिडेंट होकर शरीर के कोई अंग प्रत्यंग जब ठीक से काम नहीं करता है, तो वह आत्मशक्ति शरीर के अंदर से ठीक से प्रसारित नहीं हो पाता है, आत्मशक्ति शरीर को छोड़ देता है, तो शरीर मृत्यु हो जाता है। ध्यान दीजिए, शरीर मृत्यु हो जाता है। आत्मरूपी आप अजर है, अमर है, अविनाशी है। आप तो थे, आप है, आप रहेंगे, आप अविनाशी है, आप देश काल वस्तु के ऊर्ध्व में है। आप इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे, प्राण शक्ति ब्रह्म नहीं है, प्राण शक्ति के ऊर्ध्व में ब्रह्म है। बीती कल हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्संग में, जो परिवर्तन हो रहा है वह आत्मा नहीं है, वह अनात्मा है। जो अपरिवर्तनीय शक्ति है वह आत्मा है। तो अगर प्राण शक्ति को हम परख के देखें, क्या प्राण शक्ति परिवर्तन हो रहा है? निश्चय परिवर्तन हो रहा है। इस बात को हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी अनुभव कर रखे हैं। आप देखे होंगे कभी कभी आपको शरीर को बड़ा उत्साहित लगता है, आपको आप हर एक काम कार्य करने की बड़ा प्रेरित होते, बड़ा एक्टिवनेस लगता है, बड़ा उत्साह से, बड़ा उल्लास से आप भरा हुआ रहते हैं। कभी कभी तो आप महसूस किए होंगे बड़ा नीरस सा लगता है, बड़ा वीकनेस, बड़ा मायूस सा, बड़ा थका सा लगता है। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है? वह प्राण शक्ति परिवर्तन हो रहा है। प्राण जब सशक्त रहता है, शरीर उत्साहित रहता है। प्राण शक्ति में कमी आने के कारण शरीर निरुत्साह, शरीर आलस जैसे, शरीर मतलब वीकनेस का फील करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे, ये जो प्राण शक्ति भी परिवर्तन हो रहा है, तो प्राण शक्ति अनात्मा है। इस प्राण शक्ति के जो आधार है, इस प्राण शक्ति को जो विनियोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, प्राण शक्ति के जो आधार है वह आत्मा है, वह ब्रह्म है और वो आप है। तो यहाँ पे प्राण शक्ति आत्मा नहीं है। न च प्राण संज्ञो न वायु पंचवायु, न वायु पंचवायु। यहाँ पे देखिए, एक प्राण शक्ति से पंच प्राणों की उत्पत्ति हुआ, मतलब वही एक प्राण शक्ति पंच प्राणों में विभाजित हो रखा है। अगर उन्हें हम समझे तो वह उन पांचों के नाम है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु, ये जो पंच प्राण है उसी एक प्राण शक्ति से पंच प्राण विभाजन होके इस शरीर को विभिन्न अंग प्रत्यंगों को परिचालन करते हैं। अपना शरीर में 7 चक्र है, सप्त चक्र। उन 7 चक्रों को अगर हम चर्चा करके समझने के प्रयत्न करें, सबसे पहले तो अपना विसर्जक क्रिया, मलद्वार के पास मूलाधार चक्र है, उसके बाद में लिंग चक्र है जिसे कि स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, उसके बाद नाभि चक्र है जिसे कि, उसके बाद अनाहत चक्र जिसे कि हृदय चक्र बोलते हैं, उसके बाद कंठ चक्र भी बोलते हैं, उसके बाद आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्र चक्र। इस प्रकार अपना 7 चक्र है। इन 7 चक्रों के बीच के अंग प्रत्यंगों को यह पंच जो वायु है, 5 वायु है, पंचवायु परिचालन करते हैं। तो ये जो पंचवायु आत्मा नहीं है, इन पंचवायु के जो आधार है, जो दृष्टा है, जो कारण है, वह आत्मा है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। न च प्राण संज्ञो न वायु पंचवायु, नवा सप्त धातु, नवा सप्त धातु। नवा मतलब नहीं है, सप्त धातु, मैं सप्त धातु नहीं हूँ। यहाँ पे प्राण शक्ति और पंच प्राणों के बारे में बताने के बाद यहाँ पे स्थूल शरीर के बारे में समझाया जा रहा है। स्थूल शरीर, ये जो स्थूल शरीर है सप्त धातु से बना हुआ है, 7 धातु। वह 7 धातु का अगर हम समझे, सबसे पहले तो लाल, लाल मतलब जो रसनेंद्रिय में, जो जिह्वा में
जो लाल है इसे रस भी बोल सकते हैं, लाल भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो रस या लाल, उसके बाद में रक्त, उसके बाद में मांस, उसके बाद में मेद। मेद मतलब क्या है? जो चर्बी बोलते हैं, फैट जो होता है। मांस अलग है, चर्बी अलग है। तो फैट जिसे कि हम मेद बोल रहे हैं। मेद के बाद में पांचवा आ जाता है अस्थि, उसके बाद में आ जाता है अस्थि मतलब हड्डियाँ, हड्डियों के बीच में मज्ज, मज्ज के बाद आ जाता है शुक्र, शुक्र मतलब वीर्य। तो यहाँ पे ये जो सप्त धातु है, इन सप्त धातु से यह स्थूल शरीर बना हुआ है, परंतु यह स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। नवा सप्त धातु, मैं ये सप्त धातु से बना हुआ शरीर नहीं हूँ। इस सप्त धातु से बना हुआ शरीर को विनियोग करने वाला, उपयोग करने वाला शक्ति हूँ मैं आत्मा हूँ। आत्मा रूपी में इस शरीर को एक वस्तु के रूप में, वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहा हूँ। तो नवा सप्त धातु, ये सप्त धातु आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? क्योंकि ये शरीर भी पल पल, हर पल परिवर्तन होते जाता है। बचपन में आप देखिए, जब जन्म लिए थे कितना छोटे से शिशु के रूप में थे। शिशु रूपी वह शरीर अन्न को खाते हुए, ये संसार में परिचालन होते हुए धीरे धीरे वृद्धि करता है। वो शिशु रूपी शरीर किशोर अवस्था में आता है, युवावस्था में आता है, वृद्ध अवस्था में आता है। शरीर देखिए पल पल, हर पल परिवर्तन हो रहा है। तो जेहेतु शरीर परिवर्तन हो रहा है, शरीर आत्मा नहीं है। इस शरीर को धारण किया हुआ जो शक्ति है वह आत्मा है, वह ब्रह्म है और वह आप है। नवा सप्त धातु, नवा पंचकोशा, इसके बाद में बोला जा रहा है नवा पंचकोशा। पंचकोशा मतलब यहाँ पे 5 परतें हैं, 5 वाइटल शीट्स। इन 5 परतों के अंतर में ब्रह्म है। अगर इन 5 परतों को हम समझें, स्थूल शरीर के बाद में यहाँ पे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों को समझाया जा रहा है। जो पंचकोश में स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीरों को यहाँ पे समझाया जा रहा है। नवा पंचकोशा, मैं वह पंचकोश नहीं हूँ। पंचकोशों को विनियोग करने वाला ब्रह्म शक्ति में हूँ, आत्मशक्ति में हूँ। पंचकोश क्या है? सबसे पहले ये जो स्थूल शरीर है इसे अन्नमय कोशा बोलते हैं। अन्नमय कोशा, अन्न को खाकर, अन्न के द्वारा अन्न ही यह शरीर के रूप में निर्माण हुआ है। अन्न को खाकर ये शरीर जेहेतु परिचालन होता है, इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोशा बोलते हैं। अन्नमय कोशा रूपी इस शरीर को जो प्राण शक्ति परिचालन करता है, उस प्राण शक्ति को प्राणमय कोशा बोलते हैं। तो अन्नमय कोशा परिवर्तन हो रहा है, प्राणमय कोशा भी परिवर्तन हो रहा है, थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे। उसके बाद में जो तीसरा परत है उसे मनोमय कोशा बोलते हैं। मनोमय कोशा मतलब मन, जिस मन के आधार से हम प्राण शक्ति को परखते हैं, शरीर को परखते हैं, वह जो मन है उसे मनोमय कोशा बोलते हैं। क्या मनोमय कोशा परिवर्तन हो रहा है? निश्चय परिवर्तन हो रहा है। कभी हम दुखी रहते हैं, कभी हम सुखी रहते हैं, कभी चिढ़ते हैं तो बड़ा खुश रहते हैं, कभी तो मन भी परिवर्तन हो रहा है। तो तीसरा जो मनोमय कोशा, वो भी मैं नहीं हूँ। मनोमय कोशा के बाद में आ जाता है विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा के बारे में पिछले श्लोक में हम चर्चा कर रखे हैं। तो विज्ञानमय कोशा क्या है? अविद्या रूपक देह भाव। मैं आत्मा हूँ, परंतु आत्मा रूपी मैं स्वयं को देह मान रखा हूँ। ये अविद्या को ही, इस अहंकार को ही विज्ञानमय कोशा बोलते हैं। विज्ञानमय कोशा मन के वह स्तर जिस स्तर में मैं इस शरीर को, इस देह को मैं मान रखा हूँ, तो वह विज्ञानमय कोशा भी मैं नहीं हूँ। क्या विज्ञानमय कोशा परिवर्तन होता है? निश्चय परिवर्तन होता है। जब हम आनंदमय कोशा में चले जाते हैं, जब हम निद्रावस्था में चले जाते हैं, उस निद्रावस्था में मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। मैं जो अविद्या में इस शरीर को एक नाम दे रखा हूँ, अमुक व्यक्ति के पुत्र है, अमुक गांव से ये शरीर बिलोंग करता है, ये शरीर का नाम ये है, जो भी मैं मुझे इस शरीर के रूप में मान रखा हूँ, जब
आनंदमय कोसा में, निद्रावस्था में, गाढ़ निद्रा में सो जाता हूँ, मैं देह को, मैं मुझे भूल जाता हूँ। मुझे मतलब इस देह भावना को भूल जाता हूँ। आनंदमय कोसा में मैं इस अविद्या रूपक विज्ञानमय कोसा को भूल जाता हूँ। तो क्या हुआ, विज्ञानमय कोसा परिवर्तन हो गया। विज्ञानमय कोसा के बाद आ जाता है आनंदमय कोसा। आनंदमय कोसा, निद्रावस्था को आनंदमय कोसा बोलते हैं। आनंदमय इसलिए बोलते हैं, निद्रावस्था में कोई दुख नहीं रहता है, कोई दर्द नहीं रहता है। कल देहांत होने वाला कोई गहरी रोग से पीड़ित एक रोगी भी जब सो जाता है, उसके रोग को भूल जाता है। करोड़ों रुपया खोया हुआ एक धनी व्यक्ति भी उस धन को, खोया हुआ उस मानसिक पीड़ा को जब सो जाता है, भूल जाता है। तो जब हम सो जाते हैं, इस भौतिक संसार को भूल जाते हैं, शरीर को भूल जाते हैं, दुख सुख को भूल जाते हैं, आनंद स्थिति में चले जाते हैं। तो इसीलिए निद्रावस्था को आनंदमय कोसा बोला गया। क्या आनंदमय कोसा ब्रह्म है? क्या आनंदमय कोसा परिवर्तन होता है? निश्चय परिवर्तन होता है। आनंदमय कोसा में जब हम गाढ़ निद्रावस्था में सोए रहते हैं तो वहाँ पे मन में कोई विचार नहीं रहता है, परंतु उस गाढ़ निद्रावस्था से कभी कभी हम स्वप्न अवस्था में आ जाता है। मन में स्वप्न मतलब मन के वृत्ति ही स्वप्न के रूप में परिचालन होता है, तो उस अवस्था भी परिवर्तन हुआ। फिर स्वप्न से हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो आनंदमय कोसा भी परिवर्तन जेहेतु हो रहा है, वह आनंदमय कोसा ब्रह्म नहीं है। उस आनंदमय कोसा की जो आधार है, जो कारण है, जो मूल है, वह ब्रह्म है। यूँ समझिए, रात को आप 9 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ के बोल रहे आहा, बड़ा खुशी लगा, बड़ा आनंद लगा, कब रात बीत गया पता नहीं चला, बड़ा सुकून के नींद में सोया, बड़ा चैन की नींद सोया। अच्छा देखिए, यहाँ पे अनुभव है, आनंद लगा। ये आनंद की महसूस कौन किए, अनुभव कौन किए? बड़ा सुकून की नींद सोया, बड़ा चैन की नींद सोया। इस सुकून की अवस्था को, इस चैन की अवस्था को कौन अनुभव किए? आप अनुभव किए, आत्मा अनुभव किए। तो आत्मा रूपी आप, जब आपके साथ विचार जुड़ता है, आप सोचते हैं आप है। जब मन निर्विचार स्थिति में चले जाता है, आप जेहेतु अविद्या में, अस्मिता में है, स्वयं को नहीं पहचानते, आप सोचते कोई नहीं है। जब हम गाढ़े निद्र में मतलब गहरे नींद में सो जाते हैं, हम सोचते कुछ विचार नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, मन में विचार नहीं है, परंतु आप है, दृष्टा है। दृष्टा के साथ विचार रूपक कोई दृश्य नहीं है, विचार रूपक कोई वृत्ति नहीं है। दृष्टा तो है, अनुभव करने वाला दृष्टा है, लेकिन अनुभव नहीं है, वहाँ पे कोई वृत्ति नहीं है, वहाँ पे मन में कोई विचार नहीं है, निर्विचार स्थिति में मन है। तो उससे उस सुषुप्ति अवस्था को आनंदमय कोसा बोलते हैं। उस सुषुप्ति अवस्था के जो ऊर्ध्व में ब्रह्म है, उस सुषुप्ति अवस्था के जो आधार है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, और उस अवस्था में आप है। यह तमाम बातें आपके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए, पंचकोशों के आधार ब्रह्म है। पंचकोश जेहेतु परिवर्तन हो रहा है, यह पंचकोश ब्रह्म नहीं है। नवा पंचकोश, नवा सप्तधातु, नवा पंचकोश, ना वाक्पाणि पादो, ना चौपस्थ पायु। मतलब देखिए, ना वाक, वाक मतलब जो मुंह वाणी को उच्चारण कर रहा है, ब्रह्म मुंह नहीं है। पाणी मतलब हाथ है, ब्रह्म हाथ नहीं है। पाद मतलब पैर है, पादो मतलब पैर है। और चौपस्थ पायु, चौपस्थ पायु मतलब विसर्जक अंग, मल मूत्र द्वार। मतलब यहाँ पे कर्मेंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है। पहले श्लोक में हम ज्ञानेंद्रिया, जो 5 ज्ञानेंद्रिया था, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे जो 5 कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया क्या है? हाथ, पैर, मुंह, मल मूत्र द्वार, जिनसे हम भौतिक कर्म करते हैं। मुंह के द्वारा चबाते हैं, वाणी को उच्चारण करते हैं, हाथ के द्वारा कोई वस्तु पदार्थ को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, पैर के द्वारा हम चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में जा पाते हैं,
विसर्जक अंगों के द्वारा मल को, मूत्र को हम विसर्जन करते हैं। तो ये जो पांच कर्मेंद्रियां है, ये 5 कर्मेंद्रियां ब्रह्म नहीं है। इन 5 कर्मेंद्रियों को जो शक्ति विनियोग कर रहे हैं वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह आप है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। आत्मा रूपी मैं प्राण शक्ति को, पंच प्राणों को, सप्त धातु को, पंच कोशों को, 5 कर्मेंद्रियों को विनियोग कर रहा हूँ। इन कर्मेंद्रियाँ, इन सब पंच प्राण, सप्त धातु, पंचकोशा और प्राण शक्ति के ऊर्ध्व में मैं हूँ। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। देखिए, बहुत ही गहरी बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। आत्मा रूपी आप प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। संसार के बिना आप है, परंतु आपके बिना संसार नहीं है। आप देश काल वस्तु के ऊर्ध्व में है। जो भी इस संसार में आप वस्तु को देख रहे हैं, जो भी दृश्यमान हो रहा है, जो भी चिंता चिंतन कर पा रहे, ये तमाम चीज़ें आपके द्वारा रचना किया हुआ लीला है। आप अविनाशी है। तो देखिए, आध्यात्मिकता कोई गप कहानी नहीं है। आध्यात्मिकता कोई मंदिर में जाकर नारियल फोड़ के दाता को भिखारी बनाते हुए कोई दक्षिणा देना नहीं है। आध्यात्मिकता स्वयं के खोज है, खुद के सत्य को समझने की एक मार्ग है, एक दिशा है। तो आशा करता हूँ आप इन तमाम बातों को समझ पाते होंगे। जब साधना करेंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, अष्टांग योग साधन चतुष्टय को जब संपन्न करेंगे, धीरे धीरे समय आएगा। ये बातें अभी आपको कोई गप कहानी जैसे लग रहा होगा, समय आएगा जब आप इन बातों को अनुभव करेंगे। मन के जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था के ऊर्ध्व में जो तुरीय अवस्था है, मन को जब तुरीय स्थिति में लेके जा पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, इन तमाम बातों को आप अनुभव कर पाएंगे, आप जीवन को धन्य कर पाएंगे। आज के सत्संग को यहीं पे रखेंगे। आगामी सत्संग में हम निर्वाण शतकम के 3 श्लोक को बहुत गहराई से चर्चा करके समझेंगे और इन तमाम बातों को समझने के साथ साथ आपको श्रवण मनन निरिध्यासन करना पड़ेगा। निरिध्यासन मतलब श्रवण, इन बातों का आप सुने, मनन, मन में इन बातों को चलाएं, निरिध्यासन, मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख के भेजिए, उसके ऊपर भी हम कुछ उत्तर देंगे। जब धीरे धीरे मन स्पष्ट होगा, साधना गहरा होगा, मन तुरीय स्थिति में जा पाएगा, आत्म साक्षात्कार हो पाएगा, यह जीवन धन्य हो पाएगा। आगामी अध्याय के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।